नमस्ते दोस्तों, मैं सुषमा चौहान सुषमा स्मार्ट लेसन पे एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अपना टेरेस गार्डन नहीं, आप लोगों को अपना बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही प्यारे से फलों का बगीचा यानी एप्पल बेर गार्डन घुमाने वाली हूँ। कई सारी वीडियो मैंने अपने एप्पल बेर की आप लोगों के साथ शेयर कर रखी है। मेरे किसान भाई मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम आप अपने एप्पल बेर की अपडेट दीजिए, क्या कुछ आप कर रही हैं और बेरों का साइज़ क्या हो गया है। कई सारी चीज़ें एक भाई ने मुझसे खास करके रिक्वेस्ट की है कि मैम कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए और बेरों के बीच में आपने दूरी क्या रखी है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के प्रश्नों का ही जवाब देते हुए आज की वीडियो शेयर करती हूँ। अपना खूबसूरत सा एप्पल बेर का गार्डन जो कि फलों से लद चुका है। बेरों का साइज़ आप देख रहे होंगे कि लगभग थोड़ा थोड़ा बड़ा हो चुका है और इनमें हल्का हल्का सा रेड कलर भी आने लग गया है जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। सब कुछ दिखाती हूँ, अपडेट आप लोगों को पूरी देती हूँ। एक एक पेड़ तो मैं नहीं घुमा पाऊँगी, किनारे के ही, क्योंकि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पेड़ बहुत बड़े हो चुके हैं, उनके बीच में घुसना वीडियो बनाना काफ़ी कठिन होता है। तो जितने पेड़ मैं कवर कर सकती हूँ वो सारे कवर करती हूँ आप लोगों के साथ और पूरी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को अपडेट देती हूँ अपने बेरों के साइज़ का। आप देख रहे होंगे कि ये वाली जो मेरी वैरायटी है, अगर आपने पिछले साल मेरी वीडियो देखी होंगी तो आप पहचान गए होंगे कि ये बाल सुंदरी है। जब ये पिछले महीने मैंने वीडियो बनाई थी तो ये फल काफ़ी छोटे छोटे थे, जैसे लग रहा है कि बहुत कम फले थे, लेकिन जैसे जैसे बेरों का साइज़ बड़ा होते जा रहा है आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि बेर कम नहीं है, काफ़ी अच्छे खासे फले हैं। और ऊपर से देखने पे जैसे लगता है कि इसमें फल नहीं होंगे और बहुत कम फले होंगे, लेकिन जैसे ही आप नीचे बैठते हैं इन बेरों को देखते हैं तो काफ़ी अधिक आपको फ्रूटिंग दिखेगी। अभी तो ये बेरों को बढ़ने के लिए कम से कम 2-2.5 महीने का समय लगेगा, तब जाके ये पूरी तरह से पकेंगे। और अभी से इनका साइज़ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा हो गया। जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है ये बेरों की मात्रा आपको दिखने लग जाती है कि वाकई पेड़ में फले हैं। और कलर आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का रेड कलर इसमें आने लग गया है और जो हल्का सा सेब का जो आकार होता है जिसके कारण इनको एप्पल बेर कहा जाता है, वो आकार भी इन बेरों ने लेना शुरू कर दिया है। और आप साइज़ देख सकते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके एप्पल बेरों का क्या साइज़ है। मेरे तो इस साल फल थोड़े कम लगे हैं, उसकी वजह से साइज़ काफ़ी अच्छा है और मुझे उम्मीद है कि पिछले बार से भी कहीं ज़्यादा बड़े साइज़ के इस बार बेर होंगे, क्योंकि पिछले बार फ्रूटिंग बहुत अधिक हुई थी। इस साल उसके मुकाबले फ्रूटिंग आधी हुई है। वो हमारी थोड़ी सी गलती है कि हम सही समय पे इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह और जो कीटनाशक वगैरह जो हमें डालने चाहिए वो हम नहीं डाल पाए, और कुछ मौसम की मार थी जिसकी वजह से इस साल प्रोडक्शन थोड़ा सा प्रभावित हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल जो पेड़ हैं में बेर लगे हैं ये काफ़ी अच्छी खासी हैं और ये जैसे जैसे बड़ी होंगी जैसे लगेगा कि अंगूर फले हुए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा बगीचा। और देखिए, मैंने पिछली बार भी बताया था, कई बार मैं बता चुकी हूँ कि पिछली बार हमने बहुत बड़ी गलती की थी कि इन पेड़ों को 8 बाई 10 फुट पे लगा दिया था। क्योंकि जितनी मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, हर वीडियो में मुझे यही बताया गया था, जितने एप्पल बेर नर्सरी वाले हैं सब लोग आपको यही बताएंगे कि सबसे बढ़िया साइज़ होता है 8 बाई 10 फुट पे पौधों को लगाना। लेकिन बहुत बड़ी गलती होती है 8 बाई 10 फुट पे लगाना। 8 बाई 10 फुट पे लगाएंगे तो आपका यही हाल होगा जो मेरे गार्डन का हुआ है। फल जो होते हैं बहुत अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि इन पौधों को जितनी अच्छी धूप मिलती है, जब ये दूर दूर रहते हैं एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं होते हैं तो इसमें बहुत अच्छी खासी फ्रूटिंग होती है। लेकिन एक दूसरे के ऊपर जो ओवरलैप हो गए हैं जिसकी वजह से इसमें जाना बहुत मुश्किल है, दवाइयों का छिड़काव करना बहुत मुश्किल है, पौधों को फर्टिलाइज़र देना बहुत मुश्किल है। ये थोड़ी सी गैपिंग होती है तो इनको हम बहुत आसानी से दवाइयों का छिड़काव कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। लेकिन आप साइज़ देख सकते हैं कि पेड़ दुगने तिगने बड़े हो गए हैं और फल आप देख सकते हैं बहुत ख़राब नहीं है, ठीक ठाक फल भी हैं। और कलर आप देख सकते हैं धीरे धीरे इन्होंने अपना कलर लेना शुरू कर दिया है। तो ये मेरी गार्डन की अपडेट थी जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। वाकई ऐसा लगता है कि जब हम इस एप्पल बेर के गार्डन के बीचों बीच में आते हैं, ये वाला पौधा एकदम बीच में का है, तो एक पल के लिए एहसास होता है कि ये बेर नहीं है, ये अंगूर के गुच्छे हैं जो कि एकदम सेब के जैसे लग रहे हैं। और देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये बेरों ने लाल लाल रंग बिखेरना शुरू कर दिया है और काफ़ी अच्छा फल रहे हैं। तो ये था अपडेट और आप लोगों को मैंने शेयर की। अब मैं बता देती हूँ कि दिसंबर के महीने में हमें करना क्या है। दिसंबर में मैं कोई विशेष कार्य हम लोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे हम लोग सर्दी से बचने के लिए या कोहरे से या पाला आप कह सकते हैं उससे बचने के लिए, क्योंकि पाला जब पड़ेगा तो ये सारी पत्तियाँ जो झड़ जाएंगी। आप देख रहे होंगे कि मेरे बेरों की कुछ कुछ पत्तियाँ जो है हल्की हल्की पीली पड़ रही हैं। इस समय अगर मैं कोहरे की दवा नहीं छिड़कूँगी तो ये पत्तियाँ पीली पड़ के झड़ जाएंगी और फलों का जो स्वाद है, साइज है, सब कुछ बहुत अधिक प्रभावित होगा। और इस समय सबसे ज़रूरी काम हम लोग फ़िलहाल वही करेंगे कि अपने बेर के पौधों में
पाले की दवा का छिड़काव करेंगे। दूसरा हम लोग पानी डालेंगे, क्योंकि पानी डाले हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और एक साइड से हमारा नालियों के ज़रिए पानी आना शुरू हो गया है। और यहाँ देखिए एक फल मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कि अभी 2 महीने टाइम है, लेकिन फलों का साइज़ आप देख सकते हैं कैसा हो गया है। तो सबसे ज़रूरी काम होता है कोहरे से बचने के लिए पाले की दवाई डालना। वैसे कोई डालता नहीं है, लेकिन पिछली बार भी प्रिकॉशन के लिए मैंने डाल दिया था, ताकि जिसकी वजह से हमारे पौधे ख़राब ना हो। इस साल फिर से हम डाल देंगे। उससे कोई नुकसान भी नहीं होता है, क्योंकि उसका 1 स्प्रे या 2 स्प्रे हमें हफ्ते में करना रहता है, और उससे हमारे फल जो होते हैं एकदम सुरक्षित हो जाते हैं। और इन बेरों का ये जो लाल लाल कलर है, इस टाइम तो इतना रेड दिख रहा है, जैसे जैसे धूप लगेगी और लाल होगा, लेकिन जब ये बेरें पक जाती हैं तो ये रेड कलर जो होता है उड़ जाता है, और जितनी लाल अभी दिख रही हैं वैसे नहीं दिखती हैं। हल्का सा गोल्डन कलर या फिर ग्रीन कलर रह जाता है। पिछली बार मुझे लग रहा था कि ये पकेंगी तो और अधिक रेड हो जाएंगी, लेकिन वास्तविकता ये थी कि जब बेर पकी तो इनका रेड कलर उड़ गया था, लेकिन तो भी देखने में अच्छी लग रही थी। लेकिन अगर ये रेड रहती तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसके लिए मिस इंडिया वैरायटी कहा जा रहा है कि सबसे अच्छी होती है। उसका रेड कलर उड़ता नहीं है और उसके फलों में अलग सी चमक रहती है। मेरे कुछ पौधे हैं बीच में जहाँ तक जाना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं नहीं जा पा रही हूँ, नहीं तो मैं आप लोगों को पक्का दिखाती। और किनारे किनारे ये बालसुंदरी हैं, कुछ कश्मीरी रेड एप्पल हैं। आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी, और उसे देख के आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि क्या फलों की स्थिति है। और बेर का जो गार्डनिंग है, आप कह सकते हैं बगीचा होता है, जब आपके पास समय कम है, आप बहुत अधिक केयर नहीं कर सकते, तो उस स्थिति में आपको बेर की बागवानी या बेर की खेती पक्का करनी चाहिए। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मेरे एक भाई जो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप एप्पल बेर की वीडियो बनाइए, और उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था कि मैं कौन सी बेर वैरायटी लगाऊं। तो देखिए, आप बालसुंदरी, कश्मीरी रेड एप्पल और इस समय जो लेटेस्ट चल रही है मिस इंडिया, इनमें से कोई भी लगा सकते हैं। मैं थाई ग्रीन आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि थाई ग्रीन जो होती है बड़ी साइज़ की तो होती है, लेकिन उसमें मिठास बहुत कम होती है। तो हमारे यहाँ के क्षेत्र में वो मीठी कम होने के कारण बहुत अच्छी नहीं चलती। लेकिन आपके यहाँ लोग अगर पसंद करते हैं तो आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बालसुंदरी, कश्मीरी रेड या मिस इंडिया, तीनों में से कोई भी वैरायटी आप लगा सकते हैं, या कोशिश करिए कि 2 वैरायटी एक साथ आप लगाइए, जो एक पहले हो जाए और जो थोड़ी सी लेट हो, ताकि आपको बेचने में दिक्कत ना आए और बहुत आसानी से आप मार्केटिंग कर सकें। भाई, दूसरी बात आपने पूछी थी, मैं बार बार बता चुकी हूँ, अगर आप लोग मेरे वीडियो देखते होंगे, कि एप्पल बेर को लगाने का साइज़, जगह कितनी होनी चाहिए, गैपिंग कितनी होनी चाहिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, 8 बाई 10 फुट पे अपने पौधे लगा दिए हैं। स्थिति आज इतनी भयानक हो चुकी है कि इतना घना बेर के पौधे हो चुके हैं कटिंग करने के बावजूद भी, कि उसमें घुसना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से हम सही ढंग से खाद और दवाइयों का छिड़काव नहीं कर पा रहे हैं। तो आप जब भी लगाइए तो कम से कम 12 बाई 14 फुट पे ही लगाइएगा, या इससे भी अधिक दूरी पे अगर लगा सकते हैं 13, 14, 15 पे लगाइए, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि पहले साल तो पेड़ छोटे रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमें, लेकिन दूसरे साल, जैसे कि मेरे इस बेरों का दूसरा साल है, दूसरे साल में पेड़ इतने अधिक फैल गए हैं कि इस साल मुझे अपने कुछ पेड़ काटने पड़ गए, और मुझे लग रहा है कि अगले साल कुछ पेड़ मैं और काटूंगी, तो शायद इन बेरों पे हम अच्छे से दवा का छिड़काव या फर्टिलाइज़र वगैरह दे सकते हैं। तो जो मैंने गलती की आप बिल्कुल मत करिएगा। आप कम से कम 12 बाई 14 फुट पे या 14 बाई 15 फुट पे लगाइएगा, तो आपको बहुत अच्छी पैदावार मिलेगी। आपके सामने ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आपको पेड़ों को काट के निकालना पड़े। अब एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को और बताती हूँ। पिछले साल भी जहाँ पे बहुत अधिक कोहरा पड़ता है, जहाँ पे ठंडी बहुत अधिक पड़ती है, उन क्षेत्रों में पत्तियाँ अधिकतर क्या होती हैं, झड़ जाती हैं, जिससे बेरों की जो प्रोडक्शन होता है प्रभावित होता है। तो अगर आपके यहाँ भी कोहरा पड़ना शुरू हो गया है, तो प्रिकॉशन के लिए आप कोहरे की या पाले की 1 या 2 डोज अपने पौधों में पक्का दीजिएगा। हम भी अपने पौधों में यही देने जा रहे हैं। अभी यहाँ पे धूप अच्छी खासी हो रही है, कोहरा बहुत अधिक नहीं पड़ रहा है, तो अभी हमने नहीं दिया, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पे जैसे ही यहाँ पे ठंडी बढ़ जाएगी या कोहरा पड़ने लगेगा, हम तुरंत पाले की दवा अपने बेरों में मार देंगे, ताकि पत्तियों पे कोई इफेक्ट ना पड़े और हमारा प्रोडक्शन प्रभावित ना हो। ये 3 काम आप करिए। फ़िलहाल मैं यही सब कर रही हूँ, और कोई खास अभी एप्पल बेर में करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे साल में आप मान के चलिए कि एप्पल बेर एकदम लो केयर है, इसमें आपको न कोई फर्टिलाइज़र बहुत अधिक देना पड़ता है, न कीटनाशक देना पड़ता है। पहले साल हमें देखभाल करनी पड़ती है क्योंकि पेड़ छोटे रहते हैं, लेकिन दूसरे साल आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने सिर्फ 2 बार दवाइयों को छिड़काव किया, सिर्फ 1 डोज फर्टिलाइज़र की दी है। दूसरी डोज अभी मैं दे ही नहीं पा रही हूँ, किसी न किसी दिक्कत की वजह से, या समय नहीं मिल पा रहा है कि हम वो कर ही नहीं पा रहे हैं। तो अभी तो मैं देना ही है। अभी हमने पानी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, और खाद वगैरह सब ला के मेरे हस्बैंड ने रख दी है, और बस मज़दूर लगाएंगे हम, और मज़दूर लगा के फर्टिलाइज़र की दूसरी डोज हम लोग दे देंगे। तो यही सब काम इस समय हो रहे हैं। एप्पल बेर आप देख ही सकते हैं, और यहाँ मैं नीचे बैठी हुई हूँ क्योंकि पेड़ काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, उस पर बैठ के
संभव नहीं है, तो मैं यहाँ नीचे से बैठ के और चलिए मैं अब पूरा बगीचा आप लोगों को घुमा देती हूँ और कुछ और चीज़ें जो मेरा अनुभव है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इधर मैं गार्डन के एकदम बीचों बीच में आ गई हूँ, जहाँ पे कुछ पौधे हमारे जो हैं कश्मीरी रेड एप्पल बेर के हैं। तो लगे हाथों में आप लोगों को कश्मीरी रेड एप्पल भी दिखा देती हूँ। कश्मीरी रेड एप्पल बेर का कलर जो होता है, जैसे लगता है कि वाकई कश्मीर के सेब हैं और बहुत रेड कलर इसका लगता है, लेकिन ये जब कच्ची रहती है तो ही इसका कलर ऐसा रेड रहता है। पिछले साल कश्मीरी रेड एप्पल बेर बहुत अधिक फली थी। इस साल शायद मुझे लग रहा है कि पौधों की जो साइज़ है ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो गया है, क्योंकि कहा जाता है जब पौधों का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फल उतने अधिक नहीं लगते हैं। तो वही हुआ है हमारे साथ, पौधे बहुत अधिक बढ़ गए हैं और उनमें फ्रूटिंग बहुत अधिक नहीं हुई है। पिछले साल के अगर आप वीडियो देखेंगे तो कश्मीरी रेड एप्पल भी इतनी अधिक फली थी, जैसे लग रहा था कि एकदम अंगूर के गुच्छे हैं और कई सारी डालियाँ जो है टूट गई थी। इस साल कश्मीरी रेड एप्पल भी कम फली है, बाल सुंदरी लगभग ठीक ठाक फली है। तो ये बीच में मेरे कुछ कश्मीरी रेड एप्पल पेड़ के पेड़ हैं और ये भी बाल सुंदरी के बाद पकती है। बाल सुंदरी जैसे 25 फरवरी तक हम लोग तोड़ लेते हैं, तो कश्मीरी रेड एप्पल बेर जो होती है कम से कम 15 मार्च या आप कह सकते हैं 20 मार्च तक पूरी तरह से पकती है और तोड़ने के लिए तैयार होती है। तब तक इसका साइज़ काफ़ी अधिक बड़ा हो जाता है। और स्वाद की बात की जाए तो पिछले साल का अगर मैं कंपेयर करूं तो बता सकती हूं कि कश्मीरी रेड एप्पल का भी स्वाद बहुत अच्छा होता है, बहुत नरम होती है, एकदम जैसे लगता है कि सेब से आप इसकी तुलना कर सकते हैं। वाकई जैसे लगता है कि आप सेब खा रहे हो। कुछ लोग तो कहते थे कि ये सेब से भी कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो आप कोई भी वैरायटी लगाइए, बस उसको थोड़ी सी देखभाल करिए और आप देखेंगे कि बहुत अच्छी आपको फ्रूटिंग मिलेगी। बहुत मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी, खास करके उन क्षेत्रों में जहाँ पानी की दिक्कत होती है, लोग बहुत अधिक अपने खेतों में टाइम नहीं दे सकते। उस स्थिति में आपको एप्पल बेर की फार्मिंग पक्का करनी चाहिए, बहुत बेनिफिट मिलता है। क्योंकि दूसरे साल हमने बिल्कुल मेहनत नहीं की है, आपके साथ मैंने वीडियो भी बहुत कम शेयर किए। उसका कारण यही है कि हमने इसमें कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ एक बार फर्टिलाइज़र दिया है, 1 या 2 बार हमने दवाइयों का छिड़काव किया है। उसके बावजूद भी ठीक ठाक फल लगे हुए हैं। यहाँ पे आप स्थिति देख सकते हैं। तो इतनी लो केयर कोई चीज़ है और इतनी आसानी से जब लग सकती है, आपको अच्छा खासा बेनिफिट दिला सकती है, तो इसकी खेती आप आसानी से कर सकते हैं और बहुत अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। तो ये आज की मेरी वीडियो थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, अपडेट शेयर की और जो मुझे पता था वो